brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में अगर 20 वर्षों में कोई काम किया तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया है, लेकिन ये महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना कहीं ना कहीं पूरे 20 साल के करियर का उसका जो है दाग लगने वाला काम हो गया। अगर आपको लगता है कि नकाब में हमको इसको अगर नहीं देना था तो वो पदाधिकारी, आला अधिकारी और सारे लीडर्स थे, उसको पहले उतरवा के तब आप बुलवाते कि नहीं ऐसे देना है ताकि आपका चेहरा भी लोग देखें। कि सरकार ने जो घटना की है ये गलत किया है, इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कुछ शख्सियत के तौर पर देखना चाहिए। वो इंसान है जिसको दुनिया ने जो है क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर और अभी वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज हुआ हो, वो ऐसे नेता है। दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि देखो हम कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं, कोई धर्म और कोई चीज़ मेरे पास नहीं है, सबको सम्मान देना है, सबके साथ उनको जैसे सबको नौकरी दे रहा है उसको भी नौकरी दे रहे हैं। यही उनकी भूमिका है। नीतीश कुमार फादरली भूमिका में है, फादरली भूमिका में है। उनका मतलब समझ लीजिए कि 20 साल के शासन में जो बच्चा उनके ज़माने में जो जब शासन में आएंगे पैदा हुआ होगा, वो आज वोटर होगा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, कितनी बच्चियों की शादी हो गई होगी। हाल के दिनों में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था और ऐसे में एक मुस्लिम महिला को भी नियुक्ति पत्र देना था और जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला जो थी वो नकाब में थी, हिजाब में थी, उनके हिजाब को खींच दिया और तब से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में हमारे साथ कटिहार में कुछ मुस्लिम भाई हैं, आइए जानते हैं उनकी राय शुमारी क्या है, कैसे देखते हैं इस मामले को, पूरे मामले को कि नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला के हिजाब को खींचा। ये तो बड़ी सभा में इस तरह का हरकत करना, खास करके बिहार के मुखिया के लिए ये बहुत गलत है और पूरे समाज इस चीज का निंदा करती है, चाहे वो हिंदू और मुसलमान हो। जिसके ये जो घटनाएं घटित हुई केवल हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, तमाम महिलाओं के साथ सोचिए कि इस तरह का घटनाएं घटित हुई है और यहाँ पे तमाम हमारे समाज के लोग इसका विरोध करते हैं। और हम लोग जिस तरह से नीतीश कुमार को जानते थे, समझते थे, जिस तरह की विचारधारा के साथ वो चलने वाले लोग थे, जिस तरह का उन्होंने काम किया है बिहार में, महिला उत्थान की बात किया, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो, नौकरी दिलवाने में 50% आरक्षण की बात किया हो। बिहार में अगर 20 वर्षों में कोई काम किया तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया है, लेकिन ये महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना कहीं ना कहीं पूरे 20 साल के करियर का उसका जो है दाग लगने वाला काम हो गया। और ये खास करके हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये तो पहनने की आज़ादी है, सबकी आज़ादी है। ये आर्टिकल 17 हमारा अधिकार देता है कि सबको पहनना चाहिए, घूंघट भी चलता है और नकाब भी लोग पहनते हैं। अगर आपको लगता है कि नकाब में हमको इसको अगर नहीं देना था तो वो पदाधिकारी, आला अधिकारी और सारे लीडर्स थे, उसको पहले उतरवा के तब आप बुलवाते कि नहीं ऐसे देना है ताकि आपका चेहरा भी लोग देखें, पहचान करवा लेते तो वो खास करके बेहतर होता है। अगर इस तरह का कहीं मानसिकता थी तो बड़ी सभा में इस तरह का हरकत करना कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत ठेस पहुंचा है। समाज को ठेस पहुंचा है, कैसे देखते हैं ये सीएम के द्वारा एक डॉक्टर, आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देने के समय में उनका हिजाब को खींच लेना? ये हिजाब को खींचना वो अभी जो है ना ये गलत है। और सबसे पहली बात है, हिजाब तो हिंदुस्तान का जो है एक खूबसूरती है, हिंदू भाइयों में भी खूबसूरती है जो पर्दा लगा के रखते हैं। जो एक समय में सीता का जो है पर्दा था, जो पर्दे में आज तक जो है उसका जो है सीता को जो अपहरण करके लेके जा रहे थे रावण, तो उसको जो है एक-एक जेवर, सीता का ख्याल आया कि एक-एक जेवर जो है गिराते हुए चला गया, जो राम हम तक कैसे पहुँचेगा। वो हनुमान ने चुनते हुए चला गया। जब हनुमान जो है लेके राम के पास आया तो एक जेवर से पूछना चालू किया लक्ष्मण से कि लक्ष्मण बताओ ये टीका किसका है तो मुझे मालूम नहीं, नाक का नथिया किसका है मुझे मालूम नहीं, गला का चैन किसका है मुझे मालूम नहीं, कमर का पोछा किसका है मुझे मालूम नहीं, पायल पूछता है किसका है, बोला भाभी जान का। बोला माजरा क्या है, सारा जेवर ने मैं पूछ डाला लेकिन तुम एक भी जेवर के बारे में नहीं बताया कि भाभी और देवर में माजरा क्या है। बोला मैं जब भी देखा चरण ही देखा, आज तक मैं उनका शकल नहीं देखा। अब सोचिए सीता कितनी पर्दी की हुई थी सनातन धर्म में, ये सनातन धर्म में भी पर्दा था, उससे मुस्लिम से ज्यादा सनातन धर्म में पर्दा था। ये तो हिजाब है, ये तो गंगा जमुना की तहजीब है, ये जो है हिजाब पहनना ये हिंदुस्तानी का पहचान है। और रही बात ये खूबसूरती है, और दूसरी बात की ये जो है विवश से जो है बचाने के लिए है, गैरों मर्द से बचाने के लिए है, और ये पर्दा में रहना उचित है। लेकिन क्या है कि सरकार ने जो घटना की है ये गलत किया है, इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।
मेरा नाम अब्दुल कय्यूम। पर्दा नसी सनातन में भी था और इनका कहना है कि हमारे समाज में भी है, हमारे सभ्यता में भी है। कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए नीतीश कुमार की जो शख्स ही नहीं, वो एक शख्सियत है। उनको शख्सियत के तौर पर देखना चाहिए। वो इंसान है जिसको दुनिया ने जो है क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर और अभी वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज हुआ हो, वो ऐसे नेता है। और छोटा शासन नहीं किया उन्होंने। उनका 20 साल का टेनेरियो पूरा हुआ और अभी फिर प्रचंड बहुमत के साथ वही महिला, वही समाज, सब लोगों ने उनको फिर से वोट दे करके उनको फिर ताकत दिया कि फिर से आप चलाइए। ये एक मैटर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस लड़की को उन्होंने मैट्रिक उनके ज़माने में की होगी, इंटर की होगी, अच्छा मार्क्स लाई होगी, तो वज़ीफ़ा भी पाई होगी। ऐसा बात नहीं है कि वज़ीफ़ा नहीं मिला होगा और उन्हीं के कॉलेज में ही पढ़ी होगी और आज उन्हीं की सरकार में उस बच्ची को नौकरी भी मिला। तो वो दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि देखो हम कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। कोई धर्म और कोई चीज़ मेरे पास नहीं है, सबको सम्मान देना है, सबके साथ उनको जैसे सबको नौकरी दे रहा है, उसको भी नौकरी दे रहे हैं। तो यही उनकी भूमिका है। इसको बहुत तूल देने की ज़रूरत नहीं है और विपक्ष इसको जो है लंबा-चौड़ा तूल पकड़ा रहा है। जो खुद घर में अपनी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त नहीं कर पाता है, अब वो चला है सबको जो है नसीहत देने के लिए। तो ये मुनासिब नहीं है ये सब बात। ऐसे में हमारे भाईजान ने बताया कि अगर उस लड़की महिला चिकित्सक की, आयुष चिकित्सक की अगर आइडेंटिटी ही करना था, तो उनको अपने अधिकारियों के साथ में अलग से आइडेंटिफाई कर लेते। नहीं, आइडेंटिटी कोई ज़रूरत नहीं है आइडेंटिफ़ाई करने की। वो तो मालूम है कि इस लड़की को मिलना है, उसके नाम से वो उसका आइडेंटिफ़ाई है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। देखिए, उस सम्मान में कोई कमी नहीं है। मुसलमान के सम्मान में नीतीश कुमार के लिए कोई कमी नहीं है। उतना ही सम्मान सबके लिए, जितना सबके लिए करते हैं उतना ही जितना काम उन्होंने मुसलमानों के लिए कर दिया और दूसरे राज्य में कोई जाके देख तो ले, पूछ तो ले। जहाँ-जहाँ इन लोगों की सरकार है, वहाँ जाके पूछे तो सही कि क्या काम हुआ है, वहाँ मुसलमानों के लिए क्या हो रहा है। इन लोगों ने तो सब दिन यही सब कर के इन लोगों का राजनीतिक चला है और इसमें ही राजनीतिक चलाना चाहते हैं। डेवलपमेंट की तो कोई राजनीति है ना, डेवलपमेंट तो नीतीश कुमार ने किया है। वो उनका शासन दिखाता है और अभी की जीत बताती है कि आज भी महिला, सब लोग सम्मान जितना है, सब लोग नीतीश जी के साथ है। इसीलिए कहीं कोई बात नहीं है, इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी बात को कहीं पर बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत है। इसको बहुत हल्के नज़रिया से लेकर के देखने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार फादरली भूमिका में है। फादरली भूमिका में है वो। उनका मतलब समझ लीजिए कि 20 साल के शासन में जो बच्चा उनके ज़माने में जो जब शासन में आएँगे पैदा हुआ होगा, वो आज वोटर होगा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, कितनी बच्चियों की शादी हो गई होगी। तो कितना कुछ अपने नज़र से अपने शासन काल में देखे हैं। तब तो विपक्ष खामखा इसको लेंदी कर बेवजह इसको कोई लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष अपना घर देखे ना पहले, क्या-क्या सम्मान उसने महिलाओं को दिया था। वो याद करे 70-80 साल नहीं, का आपने जब एक बच्चा बहुत था। इम्पोर्टेंट बात बोला है कि इस समय में, जिस समय में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, वो फादरली वो उनका रोल रहा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। जी, एकदम फादरली भूमिका है उनका, एकदम। नीतीश कुमार एक मतलब बोले तो कि शख्स ही नहीं, शख्सियत। दुनिया दुनिया उनका नाम का मतलब जो है उनका डंका बजता है। चलिए, दुनिया में नीतीश कुमार के नाम का डंका बजता है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल शासनकाल में रहे हैं। यहाँ पे जो भी भाईजान हैं, सभी ने अपने-अपने रायशुमारी किया है, जिसमें कि एक बात छन के आई है कि वो फादरली ट्रीटमेंट था उस डॉक्टर के साथ, आयुष डॉक्टर के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष खामखा इसको तील का तार बना रहा है। विपुल राहुल, कटिहार, बिहार तक।